नाइन्थ क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप? काम आपका हो रहा है? आप रिटन कॉपी में काम करते जाएं साथ के साथ साथ, ठीक है बेटा। चैप्टर बड़ा है, कौन सा? ये जो पढ़ाया परमाणु एवं अणु, ये बड़े हैं होने के कारण से आज ये चौथा हिस्सा है, ठीक है। और अध्याय 3 है। देखो बुक में, देखा? खोल कर देख लो बेटा। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, या केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र। जब केमिकल फार्मूला आपको करना आ जाएगा तब फिर केमिकल रिएक्शन भी आप अपने आप करने लग जाओगे, जो कि मैंने पहले इसी चैप्टर में बताया था ना, वो फ्लास्क लेकर के और जो प्रयोग करके दिखाया था और उनके बीच प्रतिक्रिया दिखाया था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दिखाया था ना, तो वो तभी आपको आए, तभी आप लिख पाओगे केमिकल इक्वेशन, जब आप केमिकल फार्मूला करना आ जाएगा आपको। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर विज्ञान के विद्यार्थी जो रसायन पढ़ते हैं यानी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको ये आना ही आना है, क्योंकि तभी वो रिएक्शन के द्वारा आपको केमिकल सूत्र के द्वारा केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो, ठीक है। और यह आ जाना चाहिए आपको इस क्लास में, मतलब 9th क्लास में आ जाएंगे तो फिर अगली क्लास 10th में आपको करना या 11वीं में ये सब पढ़ना आसान होगा बेटा। अब शुरू करते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र जो हमें लिखना है वो है क्या? वो है प्रतीकात्मक रूप। प्रतीकात्मक रूप मतलब यानी कि सिंबॉलिक, जैसे कि कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, ये इस तरह। तो ये क्या है? उसके प्रतीक हैं। कार्बन हम CARBON ना लिखकर सिर्फ C लिखते हैं तो समझ जाते हैं कार्बन है। हाइड्रोजन में पूरे वर्ड ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ऐसे ही है यह, इसका महत्व यही है। रासायनिक सूत्र का महत्व यही है कि हम थोड़े से जगह पे ही और सिर्फ संकेत के रूप में काम कर लेते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक रूप, जिसे आसानी से लिखने के लिए तत्वों में दोनों आता है बेटा, धातु और अधातु। आपको पता है धातु क्या है और अधातु क्या है। तो के रूप में इस जो धातु और अधातु हैं उन्हीं को प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, जिनकी संयोजकता को याद रखना भी जरूरी है। मैंने पिछली क्लास में, अभी पिछले जो दिया था आपको, यूट्यूब में भेजा था, तो उसमें आपके सारे तो नहीं 20 तत्वों को लिखा है और उनके संकेत को भी लिख कर बताया है आपको। तो आप फिर से देख लोगे और उसे याद करना जरूरी है। ये बार बार तो मैं हर पेज में नहीं लिख सकते ना, हर बार तो नहीं बोलूँगा। तो ये इस चैप्टर के लिए संयोजकता भी है, लिखा हुआ याद रखना है आपको। प्रतीक कौन से तत्व का, जैसे सोडियम का प्रतीक क्या है, तो जिस बच्चे को याद नहीं होगा तो S लिखेगा, है ना। और S किसका है? सल्फर का। सोडियम का क्या है? Na। तो आपको याद करना है, लर्न कर लीजिए। और इसकी संयोजकता भी कॉलम बनाकर मैंने आपको सिखाया है, दिखाया है, आप उसको देख लीजिए। हर तत्व का की जो संयोजकता है वो आपको याद होनी चाहिए। रासायनिक सूत्र लिखते समय इन नियमों का पालन किया जाता है बेटा, जो नियम मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्या है यह नियम? वो है आयन, जैसे प्लस आयन और माइनस आयन, यानी ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं ना, तो इसी को हम आयन भी कहते हैं। आयन की संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, ठीक है बेटा। दूसरा है, जब किसी यौगिक में, बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यौगिक में भी धातु और अधातु होते हैं बेटा। तो जब किसी यौगिक में धातु और अधातु दोनों होते हैं तो धातु का प्रतीक पहले लिखते हैं, ओके बेटा, यानी आगे रहेगा धातु और पीछे का जो हिस्सा है उससे जो जुड़े हुए होंगे वह अधातु होते हैं, लिखे जाते हैं। तो जो धातु का प्रतीक यानी संकेत जो है पहले लिखते हैं। जैसे उदाहरण मैं अभी आपको बताता हूँ। उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम पहले लिखा और ऑक्सीजन जोड़ दिया बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन अधातु है तो उसको पीछे जोड़ा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl, Na बेटा सोडियम का संकेत है बेटा, और क्लोरीन Cl,
ठीक है, जो अधातु है। तो इसी प्रकार से आयरन सल्फाइड FeS, आयरन को हम फेरम कहते हैं ना, फेरम से लिया Fe, तो FeS हो गया उसका सूत्र। सल्फर क्या है, वो भी अधातु है, तो अधातु को हम बाद में जोड़ते हैं, पहले Fe लिखते हैं, तो Fe और S। कॉपर ऑक्साइड CuO आदि में जहां ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर अधातु है, इन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है बेटा, समझ गया ना, दाईं ओर। तथा कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर, ठीक है बेटा, ये क्या है, ये इनको हम जो धातुएं हैं उन्हें हम बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है। तीसरा जो नियम है बेटा, वो है बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठ में रखते हैं। ठीक है, पहले कोष्ठ में रखते हैं, फिर उसके बाद में अनुपातों को दिखाने वाली जो संख्या होती है उसको लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक कॉलम और बना कर दिया है, इसमें भी, हाँ, पिछले में तो बहुत सारा दिया था, इसमें भी दिया है, याद करना होगा आपको। तो अमोनिया क्या है, बहुपरमाणुक, तो इसके आयन में देखो, बहुपरमाणुक में NH4 माइनस चार्ज लगे हुए हैं, यहाँ दिखाया है मैंने। ठीक है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्साइड जो है OH, इसमें माइनस आयन लगे हुए हैं। यहाँ नाइट्रेट देख रहे हो यहाँ, तो NO3, इसमें माइनस लगे हुए चार्ज। ये कार्बोनेट, यहाँ कार्बन CO3, कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं और 2 माइनस चार्ज लगे हुए, ऋणात्मक। सल्फाइड, सल्फर S होता है सल्फर, तो SO3 और उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज दिखाएंगे। ठीक है। सल्फेट SO4 और उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज, ऋणात्मक। फॉस्फेट PO4 और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिखाया है, 3 माइनस चार्ज दिखाया है। तो बेटा ये तो आपको याद करना होगा, लिख कर 2 बार 3 बार 4 बार लिखोगे ना तो आपको याद होगा। धीरे धीरे आप जब, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा नहीं बेटा, और प्रैक्टिस चाहिए। जैसे पौधे को बड़ा करना होता है तो हर 1 दिन 2 दिन पर पानी आपको डालना होता है, तो ऐसे ही बेटा पढ़ाई के दौरान आपको याद रखने के लिए चैप्टर को पलट कर देखना होगा, तब जाकर आपके पास अकल में सारी बात रिमेम्बरिंग यानी मेमोरी में आ जाएगी। यौगिकों का रासायनिक सूत्र लिखते समय उपस्थित तत्वों और उनकी संयोजकता को हम क्रॉस ओवर करते हैं बेटा, क्रॉस मतलब तिरछी कट करते हैं, करके सूत्र लिखते हैं। अभी मैं उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ, क्या बोला मैंने वो सुनो। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र लिखने को कहा जाता है, तो हाइड्रोजन और क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन का मैंने इधर लिखा H और इस बगल में लिखा है क्लोरीन। ठीक है, पहले हाइड्रोजन लिखा और बाद में क्लोरीन लिखा, और इनके नीचे संयोजकता लिख दिया। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, आप उस तालिका को देख सकते हो, वहाँ उसमें मैंने सारा लिखा है। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो क्रॉस किया है, देखो ये इधर क्रॉस किया है, ये इधर क्रॉस कर दिया तीर के निशान से। तो इस प्रकार से करें तो हाइड्रोजन में 1 आ गया, और ये 1 जो हाइड्रोजन के नीचे 1 है वो क्लोरीन में चला गया। ठीक है बेटा, तो कुल मिलकर आंसर क्या, इसका जो सूत्र बना वो बना H1Cl1। ठीक है, H जो यहाँ 1 है वो ये क्लोरीन वाला 1 H में आ गया और हाइड्रोजन वाला 1 क्लोरीन में चला गया, तो H1Cl1। या आप इसको जो लिखा जाता है नियम तरीका, वो 1 ना लिखकर सीधे HCl लिख दिया। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है, HCl। अब अगला, अब ध्यान से सुने आप, जल्दी मैं चल रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखने के लिए आएगा तो आपको एक तरफ H और उसके बाद सल्फर S। ठीक है बेटा, सल्फर से सल्फाइड बना, इसलिए सल्फर यहाँ S लिखते हैं और इधर H लिखते हैं। H की जो संयोजकता 1 है, सल्फर की संयोजकता 2 है। इसको भी इसी प्रकार से इधर वाला क्रॉस इधर किया, इधर वाला क्रॉस। ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में बार बार करके देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। तो फिर ये हाइड्रोजन में 2 आ जाता है बेटा और सल्फर में 1 आ जाता है। देखो यहाँ लिखा है मैंने। अब जहाँ 1 है उसको नहीं लिखते, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, H2S। ये हो गया इसका सूत्र। ठीक है बेटा। अगला कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र लिखो, ऐसे प्रश्न आएगा।
तो आपको लिखना होगा कार्बन का C, और बगल में मैंने लिखा है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ लिखा है, ठीक है बेटा। तो कार्बन की जो संयोजकता है कितनी है, 4, नीचे मैंने लिखा है देखो ध्यान से, और क्लोरीन की संयोजकता 1। तो ये क्रॉस करेंगे तो क्लोरीन में 4 चला जाएगा और कार्बन में 1 चला जाएगा, है ना, ऐसे तीर के निशान से। तो CCl4 इसका क्या बना, सूत्र बना। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र मैंने लिखने के लिए आएगा पेपर में। तो मैग्नीशियम का देखो बेटा नीचे यहाँ आवेश यानी चार्ज, तो मैग्नीशियम वो आपको दिया हुआ है उस तालिका में, पिछली तालिका में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैग्नीशियम के का जो आवेश है यानी वो है +2, यानी धन के 2 प्लस चार्ज है बेटा, और क्लोरीन में -1 चार्ज है, ठीक है बेटा। तो इनको फिर क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो 2 है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम के साथ ये क्लोरीन के नीचे वाला जो आवेश 1 है वो मैग्नीशियम की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र क्या बन गया, MgCl2। ओके बेटा, मैंने मैग्नीशियम और क्लोरीन ये इसका जो धन और ऋण है, एक इसमें धन है एक माइनस है, ठीक है, एक धन यानी प्लस एक माइनस, तब जाकर दोनों एक साथ होते हैं। ये मैंने आपको पिछली तालिका में ही डाला था, बनाया हुआ, याद कीजिए आप, तब होगा। बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक भी होते हैं, जो आज वाले में मैंने इसमें दिया है तालिका बनाकर, बहुपरमाणुक आयन। तो उसमें अब प्रश्न आएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र में क्या होगा, एक तरफ कैल्शियम लिखो Ca और दूसरी तरफ हाइड्रोक्साइड बोला है तो OH होता है हाइड्रोक्साइड, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब उसके कैल्शियम के जो होते हैं वो +2 आयन होते हैं बेटा चार्ज, और OH के -1 चार्ज है, ठीक है, तो 1 है। तो ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे बट तीर का निशान मैंने दिखाया, और इस प्रकार से कैल्शियम में 1 आ जाएगा बेटा, यानी यहाँ कैल्शियम 1 और OH यानी हाइड्रोक्साइड जो है ये कैल्शियम के जो 2 है ना वो इसके साथ जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार से इसका सूत्र क्या बन गया, Ca